अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लवबर्ड्स और रिंगनेक के बारे में। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि लवबर्ड्स बेहतर है कि रिंगनेक बेहतर है प्रॉफिट के लिहाज से। यानी कि लवबर्ड्स और रिंगनेक के दरमियान जितनी भी आपको मुश्किलात आ सकती हैं, डिफिकल्टीज आ सकती हैं ब्रीडिंग के दौरान, सीजन के दौरान, और आपको प्रॉफिट के लिहाज से कौन सा बर्ड रखना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो वीडियो को फिलहाल वॉच लेटर में डाल दें और बाद में देखें, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत जो न्यू फैंसियर हैं, इस कारोबार में आना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। मैं ये जितनी भी बात करूंगा मैं अपने तजर्बे और अपने लिहाज से करूंगा। मुझे किसी दूसरे से कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तजर्बे की बात करने वाला हूँ। मेरे नज़दीक सबसे पहले नंबर पर जो आपको देखना चाहिए किसी भी बर्ड के कंपैरिजन करने के बाद, तो आपने देखना चाहिए कि आप कितना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं लवबर्ड्स और रिंगनेक के दरमियान। अगर हम लवबर्ड्स की बात करते हैं तो लवबर्ड्स आपका ज़्यादा टाइम मांगते हैं बनिस्बत रिंगनेक के, क्योंकि लवबर्ड्स अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, आप नहीं चेक करेंगे कौन सा बर्ड की क्या हरकत चल रही है, इसके अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस, इसके अंदर फूड का डिफरेंस, इसके अंदर बीमारियों का डिफरेंस, यानी कि आपको अगर नहीं मालूम होगा कि कौन सा बर्ड की क्या कंडीशन चल रही है, कौन सा बर्ड सुस्त है, कौन सा एक्टिव है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रीडिंग ही नहीं करेंगे। आपको हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट रखनी पड़ती है लवबर्ड्स के अंदर। एक या दो बर्ड रखे हो तो कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आपने ज्यादा बर्ड्स रखे हो तो फिर भी आपके पास मॉनिटरिंग के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई और काम करा करते हैं और लवबर्ड्स वगैरह को आपने घर में सिर्फ रखा है और आप खुद मॉनिटर वगैरह नहीं कर पाते, तो फिर आपको काफी नुकसान भी आ सकता है। ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही फिर होगा, आपको फायदा भी हो सकता है, लेकिन नुकसान के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप लवबर्ड्स रखें तो इस चीज का ख्याल कर रखें कि आप उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लवबर्ड्स के अंदर प्राइसेस की बात करें तो मुख्तलिफ म्यूटेशन की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं, ठीक है। महंगी म्यूटेशंस भी होती हैं, सस्ती म्यूटेशंस भी होती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है हमें कि लवबर्ड्स के अंदर अगर आपने कोई सस्ती म्यूटेशन लगाई है ना, तो उसके अंदर अल्लाह अगर आप पे करम करे तो आपके पास महंगी म्यूटेशन भी ब्रीडिंग के बाद आ जाती है, जिसको अगर आप सेल करते हैं तो वो तमाम बर्ड्स का खर्चा निकाल लेती है एक ही वक्त के अंदर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है हमें। और पाकिस्तान में तो ऐसी म्यूटेशन को बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो कि आपके पास सस्ती हो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता महंगे म्यूटेशन की तरफ जाएं और फिर आपका कारोबार इंक्रीज होता रहता है। मगर ये चीज़ आती है शौक के बाद। आपका अगर शौक नहीं है परिंदों में, सिर्फ कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आपके पास शौक होगा तो तभी आपको मालूम होगा कि कौन सा बर्ड जो सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा बर्ड मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके अलावा सीज़न भी देखा जा सकता है। जब भी कंपैरिजन करें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन चीज़ को ज़रूर देखा करें। सीज़न की बात करें तो सीज़न जो सा लवबर्ड्स का आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बाज़ औक़ात अगस्त से भी ये शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल जो मौसम की कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि अगस्त से आपको सीज़न शुरू करना चाहिए, यानी कि ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगाने चाहिए। लवबर्ड्स ब्रीड करते हैं 8 से 10 माह के दौरान। 8 से 10 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर इनसे ब्रीडिंग शुरू करवा दी जाती है। लेकिन जो गोरे करते हैं वो की एज हो जाती है 12 महीने की, 1 साल पूरी, तो फिर वो ब्रीडिंग लेते हैं। इससे ये समझते हैं कि इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होंगे। जितने इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होंगे इतना ज़्यादा फायदा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जल्दी लें कि लेट लें। कोशिश करें कि आप पट्ठे बाय करें और पट्ठों को सीजन में तैयार करके फिर लगाएं, इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्स की क्वांटिटी की बात करें तो एग्स जो से लवबर्ड्स ले कर सकते हैं 3 से 4, सिर्फ 3 से 4 एग्स लवबर्ड्स ले करते हैं, जिसमें से बाद का 2 में से बच्चे निकल आते हैं, बाद में से 1 निकल आता है। बाज़ लवबर्ड्स 5 एग्स भी ले करते हैं, जिसमें से 3 के अंदर से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लवबर्ड्स के अंदर होता ही है कि फोस्टर पेयर रखे जाते हैं, इनके एक सस्ती म्यूटेशन लगाई जाती है और एक महंगी म्यूटेशन लगाई जाती है। जो सस्ती म्यूटेशन होती है ना, उसके एग्स को वेस्ट कर दिया जाता है और उनके जो एग्स हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं महंगी म्यूटेशन से। इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि महंगी म्यूटेशन को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता और सस्ती म्यूटेशन ही उसके एग्स को हैच करती है और वही बच्चे पालते हैं। अगर हम इसके बरक्स रिंगनेक की बात करें तो रिंगनेक के अंदर आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। टाइम के लिहाज से रिंगनेक बहुत बेहतर है। आप इतनी अगर देखभाल भी ना करें, सिर्फ पिंजरे में रखें, ठीक है, और दाना पानी टाइम पे देते रहें, तो ये स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन के बर्ड होते हैं, बीमारियां वगैरह नहीं लगती इनके अंदर, काफ़ी अर्सा निकाल जाते हैं आपके पास और ब्रीड भी अच्छे तरीके से कर देते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस लवबर्ड्स के बनिस्बत इनकी थोड़ी होती है, ठीक है। लवबर्ड जैसे आपने अगर कोई महंगी म्यूटेशन लगाई है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह रिंगनेक के अंदर भी म्यूटेशंस भी है, येलो रिंगनेक, ब्लू रिंगनेक, ये वेरी करता है कि आपने किस तरह का रिंगनेक लगाया हुआ है। अगर ज़्यादातर जो रिंगनेक लगाए जाते हैं वो ग्रीन रिंगनेक जो से हैं, वाइट रिंगनेक जिसे हम कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। उनकी जो प्राइस होती है, अगर वो ब्रीडर हो जाए तो तब भी उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। हाँ, अगर आपने इनको बोलना सिखाया है, आपने उनको हैंड टिम किया है, तब उनकी प्राइस जाके ज़्यादा हो जाती है। अगर
आपके पास वाइल्ड रिंग नेक है तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर जब वो ब्रीड करते हैं उनके जो बच्चे होते हैं ना वो प्राइस ज़्यादा उनकी डिमांड की जाती है, क्योंकि उन्होंने बड़ा होकर बोलना होता है। अगर आपके पास कोई 1 महीने का बच्चा है ना तो तकरीबन उसकी 3500 रेट चलेगा मार्केट के अंदर, 3500-4000 के दरमियान में। अगर वही 2-3 महीने का हो जाएगा तो 4 या 4500 के दरमियान में उसका रेट चला जाएगा। यानी कि लवर्स को आपने पट्ठे करके सेल करना होता है, रिंग नेक को आप बच्चा भी सेल कर सकते हैं। इसका हमें बेनिफिट ये होता है। और रिंग नेक की एग्स की क्वांटिटी देखा जाए तो एग्स तकरीबन ये भी 3 से 4 इतने ही लेग करते हैं जितना के लवर्स करते हैं, मगर ये अंडों को अगर एक बार हैच करना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से, पहली ब्रीड इनकी अच्छी तरह नहीं आती, सेकंड ब्रीड इनकी बहुत बेहतरीन आती है। ठीक है, अगर आपके पास ये ब्रीड करना शुरू कर देते हैं एक बार तो हर सीज़न में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे के जाते हैं। अगर आपने 1 या 2 पेयर रखे हैं तो फिर आपको दाना का खर्च मिला के इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने ज़्यादा पेयर रखे हैं तो फिर आपको फ़ायदा हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये हर एक चीज़ को खा लेते हैं। ठीक है, लवर जो उनसे है वो उसके लिए आपको स्पेशल दाना वगैरह देना पड़ता है। रिंग नेक के अंदर आप घर में से भी कोई चीज़ वगैरह दे सकते हैं इन्हें। सीज़न की बात करें तो उनका सीज़न तकरीबन शुरू होता है जनवरी या फरवरी में से, बाद इनको दिसंबर में भी ब्रीडिंग बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक इनका ब्रीडिंग सीजन रहता है। अक्टूबर में इनके बच्चे आ जाते हैं। अक्टूबर में मामला ये होता है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो सेल वगैरह शुरू हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादा जो उनसे है ना हमें ब्रीड ये करके देते हैं, कम से कम 3 ब्रीडिंग हमें ये करके देते हैं अगर आप इनके बच्चों को हैंड फ्रीड करवा लेते हैं रिंग नेक। और 3 बार ब्रीडिंग में तकरीबन 9 बच्चे आ सकते हैं। अगर एक सीज़न के अंदर आपको 3 बच्चे हैं तो 3 बार ब्रीडिंग के दौरान आपको 9 बच्चे आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में इनसे 2 बार ब्रीडिंग ली जाती है। ठीक है, अगर आप 2 बार ब्रीडिंग लेंगे तो इनकी सेहत पे भी कोई असर वगैरह नहीं पड़ेगा, बेहतर रहेंगे, अगले सीजन में भी अच्छी ब्रीड करते हैं। इसके अलावा अगर सेल रेट की बात करें लवर्स और रिंग नेक के अंदर तो लवर्ड का सेल रेट जो है बनिस्बत रिंग नेक के ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लवर जो से है ना वो सेल नहीं हो रहे तो 1 या 2 दिन के अंदर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इतना आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये आप सस्ते में भी सेल करवा सकते हैं, महंगे में भी सेल करवा सकते हैं। लवर ज़्यादातर जो बाय करते हैं ना लोग वो ब्रीडर भी करते हैं और न्यू फैंसर भी करते हैं। आजकल मार्केट में ज़्यादातर लवर्स हुई पड़ी है हर जगह, इसलिए इनका सेल रेट ज़्यादा है मेरे नज़दीक। रिंग नेक को हमेशा वो बाय करता है जिन्होंने बोलना सिखाना हो या फिर वैसे ही किसी को गिफ्ट करने के लिए बर्ड्स लेना हो। रिंग नेक का बच्चा जो है ना वो रखते हैं, तो वो लोग ज़्यादा नहीं होते क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करते। लब के लवर जो है ना वो ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि उसको कारोबार के लिए लगाते हैं लोग, घर में रखने के लिए नहीं बल्कि कारोबार के लिए ज़्यादा लगाया जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं, इसलिए इसका सेल रेट ज़्यादा है। प्राइस की बात करें जैसे मैंने आपको बताया कि लवर्स के अंदर आपके जैक भी लग सकता है, कोई महंगी म्यूटेशन अगर आपके पास आ जाती है तो फ़ायदा ही होगा। और रिंग नेक जो है ना उसके अंदर आपका एक ही प्राइस रहेगी। ठीक है, अगर मार्केट में 3500 चाह रही है ना बचेगी तो 3500 ही हर जगह शेयर होगी। लोकेशन की बात करें तो लवर्स को एक बहुत बेहतरीन सेटअप आपको देना पड़ता है। उसके लिए टेम्परेचर मीटर आपके पास होना चाहिए, वेंटिलेशन का निज़ाम होना चाहिए, आपके पास मुकम्मल तौर पे एक कमरा होना चाहिए अगर आप उनसे ब्रीडिंग अच्छी तरह लेना चाहते हैं। जबकि रिंग नेक के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रिंग नेक को छत पे भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी जगह बनी हुई है छत पे तो तब भी आप इसको लगा सकते हैं। आपको रिंग नेक परेशान नहीं करेगा, आपको ब्रीडिंग भी दे देगा। केयर की बात करें तो केयर में आपने लवर जो से हैं उनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, आपने मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इनको टाइम देना पड़ता है जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। जबकि रिंग नेक के लिए आपको इतना मामला नहीं देखना पड़ता, इसके अंदर बीमारियां का रेशियो भी कम होता है लवर्स की बनिस्बत। लवर्स को ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, आपको वक्तन फ़वक्तन इनकी केयरिंग करनी पड़ती है, इनको आपने मुकम्मल तौर पे फीड वगैरह देनी पड़ती है और साथ इनकी मेडिसिन का लिहाज रखना पड़ता है। खाने वगैरह की बात करें तो जो लवर्स उनसे हैं वो उनके लिए स्पेशल आपके पास दाना लाना पड़ेगा मार्केट से और सॉफ्ट फूड वगैरह देना पड़ेगा। जबकि रिंग नेक जो है ना अगर घर में कोई चीज़ वगैरह है आपके पास, सब्जियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है, उनको वेस्ट मटेरियल भी आप दे सकते हैं, दाना तो आएगा ही, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। और लेकिन अगर आपके सब्जियां वगैरह हैं, घर में कोई ऐसी चीज़ बनती है आपके पास जो कि ये इजीली खा जाते हैं, गंदम वगैरह भी है तो वो भी आप इनको दे सकते हैं, ये इजीली आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते। जब हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं कि लवर्स और रिंग नेक में फाइनल हमें अगर रखना चाहिए तो कौन सा है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप टाइम दे सकते हैं ना, दोनों ही बेहतरीन है। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो लवर्स को ज़रूर लगाएं। अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं मालूम होता है कि यार मैंने किस वक्त घर आना होता है, किस वक्त मैं इनकी देखभाल करूँ, या फिर घर में से कोई बंदा भी नहीं है, तो फिर आप रिंग नेक लगाएं। ठीक है, ये पार्ट टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम कारोबार है, दोनों ही प्रॉफिटेबल है, ये नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, दोनों ही फायदेमंद है, मगर ज़्यादा लवर्स है इस वक्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को एक बार हाथ में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। के बाद